श्री राम। जय श्री राम। जिन माता बहनों को दर्शन का लाभ हो गया वो नीचे भेंटते जाएं। श्री चरणों में फूल अर्पित करने के बाद सब भाई बहनों से विनम्र निवेदन है पीछे आप भेंटते जाएं और दर्शन का लाभ का आनंद लें। हाथ जोड़ के निवेदन है पीछे सभी लोग भेंट जाएं। श्री राम। सभी लोगों से विनम्र निवेदन पीछे सभी लोग नीचे बैठते जाएं और आनंद पूर्वक दर्शन का लाभ लें श्री गुरुदेव भगवान के। श्री राम। सभी नीचे बैठे। श्री राम। लाइन में दर्शन के उपरांत सभी नीचे बैठकर आराम से प्रेम से दर्शन का लाभ लें। श्री राम। साड़ी सरस सभी मेरा भीजा भीज गयो सब अंग भीज गयो सब अंग लाला भीज गयो सब अंग लाला भीज गयो सब अंग लाला भीज गयो सब अंग और या बज मारे को कहा भिगो कारी कामर अंग रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सावरिया के संग रंग में
खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले। हनुमान पूछे माँ सीता से एक दिन, मैया से एक दिन, मैया से एक दिन, माता क्यों लगाती हो सिंदूर प्रतिदिन? माँ बोली प्रभु भक्ति का श्रृंगार, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले। सीता मैया की बात सुन के हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, बोले हनुमान मन में भक्ति अपार है, भक्ति अपार है, भक्ति अपार है, राम नाम सिंदूर प्रभु भक्ति का श्रृंगार है, भक्ति का श्रृंगार है। फिर सिंदूर हुआ जैसे गुलाल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल, सिंदूर की होली खेले, हाँ होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले। और फिर क्या हुआ? हनुमान जी सिंदूर लेकर के अंग अंग में मलने लगे। बोलो बजरंग बली की। लेके सिंदूर अंग अंग मले हनुमत, मल सिंदूर किलकारी कर हनुमत, हुए बजरंग बली लालो लाल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले। हनुमान जी का सिंदूरी रूप देख करके सीता मैया, भगवान राम, भैया लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ओ सिया राम जी लख के अति सुख पाते, अति सुख पाते, अति सुख पाते, सिंदूरी हनुमत की महिमा है गाते, संकट मोचन है कालों के काल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले। ओ बजरंग बली को जो सिंदूर लगाते, हर संकट से मुक्ति है पाते, राम भक्तों को कर खुशहाल, सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर
की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल, सिंदूर की होली खेले। होली खेले अंजनी के लाल, सिंदूर की होली खेले। शांति से बोलो। श्री राम। सभी भक्तजनों से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें, शांति से बैठ जाएं। सभी माताएं बहनें कृपया शांति बनाए रखें, गुरुदेव का सत्संग होने वाला है। हम सब गुरुदेव का आशीर्वाद और सत्संग का लाभ लेंगे। अपने अपने बच्चों को शांति से बैठा लें अपने पास। जय श्री राम। श्री राम। लिखते हैं होली के विषय में समझाना जी। सूरदास जी ने एक अचंभे के विषय में लिखा है। मदन मोहन दास जी, सूरदास, वो कहते हैं एक अचंभा हमने देखा, एक अचंभा हमने देखा, कुएं में लग गई आग, पानी सारा जल गया, मछली खेले फाग। एक आश्चर्यजनित घटना घटित हुई, कुएं में आग लग गई। कहा कि कुएं में पेट्रोलियम था क्या? कहते हैं नहीं, पानी सारा जल गया। कुएं में पानी था और उस पानी को जलाने वाली आग लगी। आपने सुना होगा श्री लक्ष्मण, श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज सोने की लंका को जला दिए। सोना तो अपने आप में जलता नहीं है, उसमें कैसी आग लगी होगी। तो उस विषय में संतों ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया, आदाय तेनेव ददाह लंकाम यशोक बहिनी जनकात्म जया। भगवती सीता जी की जो बिरह अग्नि है उसको हनुमान जी ने लाके लंका को जला दिया। ये साधारण अग्नि से सोने की लंका नहीं जल सकती थी। इसी प्रकार से एक कुएं में जो आग लगी है, पानी सारा जल गया। और उससे भी बड़ा आश्चर्य क्या हुआ, मछली खेले फाग। मछली जो है फागोत्सव मना रही है, होली का पर्व मना रही है, होली के हर्ष उल्लास में मग्न हो रही है। संतों की होली इस प्रकार की होती है। ये शरीर रूपी जो कूप है, कुआं है,
इसमें जो विषय रस भरा हुआ था, ज्ञानाग्नि ने उसको दग्ध कर दिया। और जब ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, बोध की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये विषय रस सूख जाते हैं और वहाँ एक दूसरा रस प्रकट होता है, प्रेम रस, प्रेमामृत, प्रेम का अमृत वहाँ प्रकट हो जाता है। उसमें ये जो जीवात्मा है अपने स्वरूप के आनंद में डूब जाता है। उसी को संत होली कहते हैं। हम सबको कोशिश करनी है, अभी तक हम संसार के विषय रस में डूबे हुए हैं। हमको नहीं मालूम है कि हमारे अंदर कितना अधिक आनंद का समुद्र तरंगे ले रहा है, परंतु उस आनंद के समुद्र से हम वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? बाह्य जो केवल कुछ क्षण के लिए दिखने वाला सुख है, कुछ क्षण के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं। हमारा इच्छाओं के कारण चित्त जो है उद्विग्न हो जाता है और इच्छा की पूर्ति पे कुछ क्षणों के लिए हमारा चित्त शांत होता है। और जब हमारा चित्त शांत होता है तो हमको लगता है सुख। वास्तविकता क्या है? इच्छा के कारण हमारा मन जो है उद्विग्न होता है, चंचल होता है, और चंचल मन में, चंचल चित्त में ये जो आत्मा का स्वरूप है वो नहीं दिखाई देता है। जैसे जल अस्थिर हो, जल चंचल हो, तो उसमें कोई भी बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और अगर जल शांत होता है तो उसमें कोई भी बिंब स्पष्ट दिखाई देता है। जब हमारा मन शांत होता है तो उसमें आत्मा की झलक दिखाई देती है, और उस झलक को पाकर हम उस आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और फिर वो आत्म तत्व जब हमको प्राप्त होता है तो हम उसमें सदा सदा के लिए निमग्न हो जाते हैं। ये है होली। वैसे ऐतिहासिक घटना इसके पीछे छिपी हुई है। किसी काल में हिरण्याकशिपु नाम का एक दैत्य, जिसने बहुत कठोर तपस्या करके अपने आप को अमर बनाने की कोशिश की। संसार में सभी लोग जो हैं अमरत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हम सत्स्वरूप हैं, हम अविनाशी हैं, हमारा कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता। ये जीव जो है, ये हाड़ मांस के पुतले की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये हाड़ मांस का पुतला तो जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। परंतु जो आत्म तत्व है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है। ये शाश्वत है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार से परमात्मा सच्चित आनंदमय है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी सच्चित आनंदमय है, परंतु ये अपने स्वरूप को भूल गया है। और स्वरूप को भूलने के कारण आपको, अपने आप को, जन्मने और मरने वाला, आने और जाने वाला
मान बैठा है। ना तो किसी का जन्म होता है, ना किसी की मृत्यु होती है। ये जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पहले शून्य था, आकाश था। आकाश में पवन की उत्पत्ति हुई, पवन की उत्पत्ति के बाद तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आकाश में अभी भी सूर्य के अंदर ये जो सूर्य अग्नि का धधकता हुआ गोला दिखाई दे रहा है, ये जितने भी सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि हैं, वो सब धातुएं गैस रूप में है और उसमें परमाणु विस्फोट हो रहा है, उनके परमाणु टूट रहे हैं और उससे इतनी ऊर्जा निकल रही है। सूर्य हमारे यहाँ से बहुत अधिक दूरी पे है, वहाँ से इतनी ऊष्मा, कल आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे, मतलब इस क्षेत्र में नहीं आ रहा था, ठंडा मौसम दिखाई दे रहा था। आज सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो ठंडी कहाँ चली गई? सूर्य से ऊष्मा आ रही है। अगर सूर्य से ऊष्मा आनी बंद हो जाए तो 8 मिनट में ये पृथ्वी ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। ये जो प्रकाश है 1,86,000 मील प्रति सेकंड चलता है। इसकी गति जो है 1,86,000 मील है, 1 सेकंड में इतना चलता है। वो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट लग जाते हैं। सूर्य कितनी दूर होगा? आप सबके पास मोबाइल में कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके देख लो कि कितने दूरी है सूर्य की। वहाँ से इतनी ऊष्मा आ रही है। पृथ्वी भी एक दिन इसी प्रकार से अग्नि का धधकता हुआ गोला थी, बाद में द्रवीभूत हुई, पिघली और पिघलने के बाद फिर सॉलिड रूप में, ठोस रूप में आई। अभी भी जहाँ जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, ऊपर की परतें तो जम के ठोस हो गई, उन पे ये सब वनस्पति इत्यादि हो गई। ये सब परमात्मा का सबसे बड़ा आश्चर्य। हम सब कहते हैं बीज से वृक्ष होता है, परंतु आप विचार करो, जब पृथ्वी अग्नि का धधकता हुआ गोला था तो इसमें कोई बीज रह सकता है क्या? धीरे धीरे ठंडा पड़ा, इस पे पानी इत्यादि हुआ, वनस्पति इत्यादि पैदा हुई, जलचर पैदा हुए। इनका बीज कहाँ से आया है? इनको किसने प्रकट किया है? कहें कि ये तो प्राकृतिक के घटना है। हम पूछते हैं ऐसी घटना कहीं अन्यत्र क्यों नहीं हो रही है? पृथ्वी पे कहीं आपने देखा कि अपने आप बिना किसी प्रकार के, जहाँ ये लावा निकल रहा है वहाँ भी बड़ी कठिनाई से आसपास से उड़ के बीज जब आते हैं, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद, तब वहाँ वनस्पति पैदा होनी शुरू होती है। बिना बीज के नहीं होती। तो प्रथम बीज कहाँ से आया? कहाँ से ये सब खेल प्रकट हुआ? इन सब को जो प्रकट करने वाली एक अदृश्य शक्ति है, जिसने पृथ्वी पे और अन्य लोकांतर पे, हम अपनी पृथ्वी के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो जो पानी आया है वो कहाँ से आया?
ठीक है कि विज्ञान बता सकता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके पानी बनता है, परंतु 2 टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके आप मिलाओ, क्या पानी बन जाएगा? उसको बनाने के लिए कुछ और आवश्यकता होती है। विद्युत स्पार्क हो और वो हाइड्रोजन जले और फिर उसकी परिणति पानी में होती है। तो ये सब घटनाएं जो घटित हुई हैं, इनके पीछे एक अदृश्य शक्ति है, वो है परमात्मा, और उसी का अंश हम सब के अंदर है। ये अंश शरीर में है, तब तक ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। वृक्ष वनस्पतियों में भी आप देखते हैं, जब वृक्ष मर जाता है वो खड़ा रहता है, नीचे हम उसकी जड़ में पानी छोड़ें, पानी ऊपर नहीं जाता, पेड़ हरा भरा नहीं होता है। परंतु जब पेड़ जीवित है, उसकी जड़ में जल छोड़ते हैं, 100-100 फीट ऊंचे, 500-500 फीट ऊंचे पेड़ हैं जिसमें पानी नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। हमको अपने मकान में पानी ऊपर ले जाने के लिए पंप की जरूरत होती है, बिना पंप के पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता। और इन वृक्षों में वो पानी ऊपर कौन ले जा रहा है? उसी का नाम है परमात्मा। परमात्मा का अंश उन सब में खेल रहा है। तो ये सब जो अदृश्य शक्ति है, परमात्मा है, उसको न स्वीकार करते हुए व्यक्ति में जब अहंकार और अभिमान आ जाता है कि मैं ही करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर शैतान पैदा होता है, उसके अंदर आसुरी भाव पैदा होता है, राक्षस होता है। तो हिरण्यकशिपु जो है, आसुरी भाव से उसने बहुत तपस्या करके अपने आप को अमर बनाने की कोशिश की, किसी के द्वारा मारे ना जाएं। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि देखो, कोई व्यक्ति अमर तो नहीं हो सकता है, फिर भी तुम जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार का वरदान हम तुमको देते हैं। उसने कहा कि हम घर में मरें ना बाहर मरें, पृथ्वी पे मरें ना आकाश में मरें, हम किसी ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उनके द्वारा ना मारे जाएं, हम किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा ना मारे जाएं। उसने सोचा कि ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी हैं, देवता, धनुज, राक्षस, मनुज और भी अन्य 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, उनके द्वारा हम अवध्य हो गए। किसी शस्त्र के द्वारा, किसी अस्त्र के द्वारा हम ना मारे जा सकें। वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा और उसका अहंकार, उसका अभिमान इतना बढ़ा, उसने पूरे त्रिलोकी पे अपना आधिपत्य, अपना शासन स्थापित कर दिया। उसके यहाँ भगवान ने कृपा करके प्रहलाद जैसा पुत्र दिया, और प्रहलाद जो है माता के गर्भ में, वो कथाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, अनेक बार सत्संग में स्पष्ट कर दी गई हैं। केवल होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी उसकी चर्चा करनी है, इसलिए थोड़ा सा इसका परिचय दिया जा रहा है। प्रहलाद भगवान का परम भागवत, परम भक्त, परम उसका जो समर्पण है परमात्मा के प्रति, उसने उसके अहंकार को शून्य कर दिया था। प्रहलाद का जो अहंकार है शून्य हो गया था। प्रहलाद केवल परमात्मा की लीला देखता है,
उसको किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है ये नहीं दिखाई देता है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि मेरा पिता मेरे को मारने की चेष्टाएं कर रहा है। वो हर एक स्थिति में प्रसन्न है। उसके पिता ने अनेक प्रकार से समझाया, नहीं समझा, गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में षंड और अमर्क ने, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क, उन्होंने उसको नारायण से विरोध करने के लिए समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं समझ सका। अंत तो गत्वा हिरण्यकशिपु ने उसको मारने के लिए पहाड़ों से फेंका, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश की, परंतु उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सका। अंतिम में उसकी बहन ने कहा कि भैया तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने अग्नि स्तंभन का मंत्र जाना है, मैं अग्नि को स्तंभित कर लेती हूँ और अग्नि स्तंभित कर लेने से अग्नि मेरे को नहीं जला सकती, मैं उसके बीच में बैठ जाती हूँ। इस प्रहलाद को लेके मैं अग्नि के बीच में बैठूंगी और मैं तो स्तंभन कर लूँगी अग्नि का, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। बहुत अधिक काष्ठ इत्यादि इकट्ठा किया गया और उसके बीच में होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी। प्रहलाद तो निश्चिंत भगवान का नाम सुमरन करते रहे। होलिका दहन हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गए। भक्तों ने देखा कि भगवान ने उनकी रक्षा की है और ये जो होलिका की धूल है उसको सिरोधार्य किया गया। होलिका मतलब एक दिन पहले होलिका दहन होता है, उसके बाद दूसरे दिन लोग होलिका की जो धूल है अर्थात भस्म उसको सिरोधार्य करते हैं। उसके साथ साथ हर्ष और उल्लास का प्रतीक गुलाल और रंग, इनके द्वारा आजकल जैसे ये केमिकल्स के बने हुए रंग गुलाल नहीं, जो शुद्ध वस्तुओं से निर्मित गुलाल इत्यादि हैं। और भगवान की सेवा पूजा में भी अबीरम च गुलालम च चोबा चंदन मेव च, इनका प्रयोग होता है सौभाग्य द्रव्य के लिए। ये शुभ वस्तुएं मानी गई हैं, तो उनके द्वारा होली खेली जाती थी। केसर इत्यादि के द्वारा, आज केसर तो बहुत महंगा हो गया है और शुद्ध नहीं मिल पाता है, परंतु ये जो केमिकल से बने हुए रंग अभी हम देख रहे हैं भूसों के चेहरों पे, ऐसे रंग लगा दिए गए हैं, नहीं लगाने चाहिए, परंतु उस समय सब लोगों ने पवित्र रंगों से होली खेली थी। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष ये पर्व मनाया जाता है, परंतु उसमें बहुत सी विकृतियां आ गई हैं। होलिका के पर्व पे ये होली के दिन बहुत से लोग अभक्ष पदार्थों का सेवन करके, नशे करके आपस में एक दूसरे के प्रति जो बैर भाव भरा हुआ है उसकी पूर्ति भी कर लेते हैं। पहले लोग आपस में मिलते थे और जो कुछ आपस की किसी भी कारण से मनमुटाव की बात हुई है उसको भूल के होली मिल लेते थे कि भाई बीत गया, अब उसको विसार दो, अब आगे के लिए हम सब मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। परंतु आज होली के समय भी लोग पता नहीं क्या क्या ये जो दुर्व्यसनों का सेवन कर रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं,
अच्छा नहीं है। और इसी प्रकार से ये जो केमिकल से निर्मित रंग इत्यादि हैं, इनका प्रयोग, इसी प्रकार गुलाल इत्यादि, इन सब का प्रयोग अच्छा नहीं है। हम सबको अपनी पूर्व भारतीय पवित्र संस्कृति पे विचार करना है। ये हर्ष उल्लास का पर्व है। इसके दिन इस प्रकार के ना तो मादक द्रव्य, कोई भी प्रकार से नशा अच्छा नहीं है, चाहे वो भांग गांजे का हो अथवा मदिरा इत्यादि का हो। आप सब जानते हैं ये जो मदिरा है, शराब है, शराब का अर्थ होता है सड़ा हुआ पानी, उर्दू शब्द है। और ये जो हमको मदहोश करने वाली मदिरा है, हमारा होश उड़ जाता है, हम अपने बुद्धि पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है बुद्धि नाशो प्रणश्यति, जब व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वो व्यक्ति अपने आप में नष्ट हो जाता है। भले ही वो शरीर से चलता फिरता रहे परंतु वो मानव नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये शराब इत्यादि कभी भी सेवन नहीं करने चाहिए। परंतु ये होलिका के जो पवित्र दिन पे ऐसे गंदी चीज़ें सेवन करते हैं वो भगवान के यहाँ अपराधी होते हैं। किसी भी दिन, वैसे तो लिखा है ये मद्यपान करने वाले जब तक चतुर्मुखी ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मा की आयु चतुर्युग सहस्त्रानि दिनम एकम पितामह, 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं। 4,32,000 कलयुग की आयु है, 8,64,000 द्वापर की आयु है, 12,96,000 त्रेता की आयु है, 17,28,000 सतयुग की आयु है। इसका 1000 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा इस दिन के हिसाब से 365 दिन का वर्ष और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीते हैं। तो इतने काल तक ये जो मद्यपान करने वाले लोग हैं नरक यातनाएं सहन करते हैं। आज के लोग तो कहते हैं किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। वैसे नरक का एक सैंपल जो है पृथ्वी पे भी देखने को मिलता है। आप देखते हैं आज बॉयलर में कितने पक्षियों को उबलते हुए पानी में छोड़ देते हैं, जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। ये नरक का छोटा स्वरूप पृथ्वी पे दिखाई देता है। और इसी प्रकार की भीषण यातनाएं नरक में हैं। तो ये मद्यपान करने वाले लोग जब तक चतुर्मुखी ब्रह्मा है तब तक नरक यातनाएं सहन करते हैं। मतलब ये सब मद्यपान इत्यादि नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमको नहीं करना चाहिए। औषधि के रूप में भी नहीं करना चाहिए। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये होली का पर्व पवित्र पर्व था। लोगों ने देखा कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। अगर सही रूप में परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण होगा, हम परमात्मा के लिए समर्पित होंगे, परमात्मा का आश्रय लेंगे, तो परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। उसमें जैसा आत्म तत्व है, शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा गीला नहीं हो सकता, ऐसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। और फिर जैसे प्रहलाद को अग्नि नहीं जला सकी, शस्त्रों के द्वारा छेदन करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ। तो होली के दिन हमको परमात्मा की शरणागति स्वीकार करनी है, हमको परमात्मा का आश्रय लेना है, हमको परमात्मा पे विश्वास रख के केवल होली का
जला दी गई। उसके बाद ये रंग गुलाल, इसके साथ साथ जो ये प्रेरणा मिल रही है, उस प्रेरणा को लेना चाहिए कि भगवान की शरणागति से, भगवान का आश्रय ले लेने से किसी भी प्रकार से हमारा अहित और अमंगल नहीं होने वाला है। चाहे पूरा संसार हमारा विरोधी क्यों न हो जाए, अधिक से अधिक शक्तिशाली सामर्थ्यवान व्यक्ति ही क्यों ना हमारा विरोध करने लग जाए। हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली था, पूरे त्रिलोक पे उसने विजय पा ली थी, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ नहीं बिगाड़ सका। और अंततोगत्वा प्रहलाद राज सिंहासन पर विराजमान हुए और प्रजा का पालन किए। तो होली का पर्व जो है हम सबको बता रहा है कि परमात्मा का आश्रय हमारे विरोधियों को नष्ट करने वाला है और हमारा सम्यक प्रकार से अभ्युदय होता है। जितना अधिक से अधिक उन्नति की संभावना है उतनी होती है। तो बस भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मादक द्रव्य नहीं सेवन करने चाहिए। जय श्री राम।